नमस्कार। ओम साई राम दर्शकों। मैं सुजय खंडेलवाल हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी एक डिवोटी को लेकर आया हूं जो कि हमारे साथ में आज जुड़ी है जूम पर। हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो ओरिजिनली बैंगलोर से हैं, बट अभी वो यहाँ पर जर्मनी में है पिछले कुछ महीनों से। इंडिया वापस लौटने ही वाली हैं। तो चलिए हम स्वागत करेंगे सुहासिनी जी का। ओम साई राम सुहासिनी जी। ओम साई राम सुजय जी। सुहासिनी जी, जैसे कि आप बाबा की भक्ति में लीन है बहुत बहुत सालों से, तो सबसे पहले तो ये बताएं भक्तों को कि सबसे पहले आपको बाबा के बारे में कब पता चला। ओके। ओम साई राम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं सुजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर सच अ ब्यूटिफुल वर्क, सच अ डिवोशनल थिंग्स विच आर डूइंग। मतलब आप इतना अच्छे से अपने भक्तों को चांस देते हो बोलने का। थैंक यू फॉर गिविंग मी द ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू बी इन योर चैनल। एक्चुअली आई वांट टू से दैट आई सब्सक्राइब योर चैनल एज सून एज आई सॉ माय फर्स्ट वीडियो एंड आई वाज रियली हाईली इम्प्रेस्ड एंड आई वाज वेटिंग टू जॉइन विद यू। एंड टुडे विद बाबा's ग्रेस आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आपके साथ ये शेयर करूंगी कि पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो अनुभव है, आप जो अनुभव सभी के लेकर के शेयर करते हो, पूरी दुनिया को दिखाते हो, तो ये दिस इज ब्यूटीफुल थिंग बिकॉज बाबा हमारे लिए इतना कुछ करते हैं। जैसे हम बाबा के लिए, उनको रिझाने के लिए आरतियां गाते हैं या फिर कथा व्रत कीर्तन, कितनी साधना से बाबा को रिझाते हैं। तो बदले में बाबा भी अपनी एक्नॉलेजमेंट हमें देते हैं, बाबा भी अपना प्यार हमें दिखाते हैं अनुभव देकर के। तो these moments which we get from Baba are very valuable, very precious moments which बाबा गिव अस। एंड मैं तो ये कहूँ, एक खुशबू का खजाना है हमारे पास। तो ये खुशबू का खजाना, इसको हमें संभाल कर रखना चाहिए। इसको मैं तो कहती हूँ अपनी डायरी पे सभी को लिख लेना चाहिए। और अब तो ये इतना बड़ा काम जो सुजय जी कर रहे हैं हमारे लिए, वो एक गुलदस्ता बना रहे हैं फूलों का। तो ये खुशबूदार गुलदस्ता जो आप बना रहे हैं सभी भक्तों को फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे अभी मैं जर्मनी से बात कर रही हूँ, यू देयर आर डिवोटीज फ्रॉम इवन यूएसए एंड कनाडा एंड सो मेनी डिवोटीज। तो आप ये फूलों का गुलदस्ता जो बना रहे हैं ये खुशबूदार, तो उसके लिए आपको प्रणाम, आपको धन्यवाद। और नहीं, ये डेफिनेटली प्रणाम प्रणाम सिर्फ और सिर्फ एक ही को, जो कि हमारे बाबा है, हमारे गुरु है और हमारे भगवान है। बस ये तो उनकी प्रेरणा है कि हम उनकी सेवा में लगे हैं। कोई किसी प्रकार से, कोई किसी प्रकार से छोटी छोटी हम सेवा कर रहे हैं। एंड उद्देश्य यही है एकमात्र कि बाबा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके एंड वो उससे कनेक्ट हो सके और उन्हें उनकी कृपा महसूस हो सके, जैसे कि हम नो डिवोटीज महसूस करते हैं। तो चलिए सुहासिनी जी, आप बताएं बाबा के साथ आपकी पहले, मतलब आप पहले कब जानी उन्हें। Yeah, definitely. Before that, I would like to share two poetic lines which I have written for you. मैंने ये लिखा था आपके लिए, मैं सुना था मेरे डैडी से एक्चुअली। तो वो कहते थे, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत मीन्स जैसे भक्ति, प्यार, बाबा से हम मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मकसूद होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पे नहीं गाया जाता। तो जो आप मोहब्बत करते हो बाबा से, तो ये बाबा का भी एक यूनिक मेथड है आपको धन्यवाद करने का, मैं तो यही कहूँ। तो आपकी मोहब्बत बाबा को कबूल है और उन्होंने आपको एक्नॉलेजमेंट दी है। जो अपनी ये चैनल एवरीबडीज फेवरेट एंड इट इज बिकमिंग मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चैनल्स भी बन रहा है। तो आपके लिए ये मैंने दो लाइन्स लेके आई थी। मोहब्बत के लिए खास दिल मकसूद होते हैं। तो आपकी जो मोहब्बत है बाबा के लिए, everybody loves your channel and I'm sure that more and more people will join. Okay, now I will start about my journey with Baba. I would like to say, मेरे लिए बाबा तन में साईं, मन में साईं, अखियों में साईं, अंदर साईं, बाहर साईं, ऊपर साईं, नीचे साईं, हर श्वास में साईं ही है। If you minus Sai Baba from my life, I become a big zero. And if you add that Sai name in my life, I become everything, I feel. तो ये मैं अपने आप को अति भाग्यशाली समझूंगी, क्योंकि मेरा जन्म एक ऐसे घर में हुआ यहाँ पे जहाँ मेरे माता पिता बाबा के डिवोटीज, और हर समय मेरे पापा के मुख पर बाबा का ही नाम रहता था। हर श्वास में ओम साईं बोलते थे। तो घर का एटमोस्फियर, जो घर का माहौल था, बहुत धार्मिक था। और मैं ये भी शेयर करना चाहूंगी कि मेरे डैडी के अंकल जो थे, ग्रैंडफादर के भाई, चाचा जी, उन्होंने बाबा के दर्शन किए हुए थे। और इतना ब्लडली मेरे को याद है, क्योंकि मेरे पापा हमेशा कहते थे कि चाचा जी ने बाबा को देखा हुआ है।
अभी कितना देखा, कैसे देखा, क्या बातचीत हुई, ये मेरे को बिल्कुल पता नहीं। केवल ये सेंटेंस मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि मेरे पापा कहते थे कि चाचा जी ने बाबा को दूर से देखा। कहते हुए जंगलों में महाराष्ट्र में जाते थे, 1910 की बात है। तो जंगलों में एक फकीर घूमता फिरता वाइट कपड़े डाल के, उन्होंने कहीं दूर से देखा है। तो आई फील उनका जो देखना, बाबा का दर्शन करना, हमारे मतलब सब बच्चों के ऊपर ये प्रभाव, जो उन दर्शनों का इफेक्ट हमारे ऊपर आज भी दिखाई देता है। मैं ये कहूँ कि उनकी भक्ति का प्रभाव इतना मैग्नेटिक था, एंड दैट डिवोशन हैज स्प्रेड एवरीवेयर इन द होल फैमिली। आई बिलीव लाइक दैट। तो घर में बाबा के ही भजन कीर्तन लगे रहते थे, आरतियां होती थी, एंड सो दैट्स व्हाट आई ब्रॉट अप इन दैट फैमिली। और एक और बात, सो फॉर्चुनेट कि हमारे घर के पास में ही बाबा का मंदिर, कोयम्बटूर में ना, देयर इन कोयम्बटूर तमिलनाडु। तो वहाँ पे नेक्स्ट रोड में ही साईं बाबा जी का नाग साईं टेम्पल जो बहुत फेमस है। तो वहाँ दिन रात हम जाते थे, दिन रात, क्योंकि उस समय 1980 77 और 78 की बात है। और तो कुछ होता नहीं था, ना टीवी, ना फोन, ना इतना कहीं आना जाना। केवल बाबा के मंदिर सुबह शाम जाना हमारे घर का मेन थिंग। एवरी टाइम वी कीप ऑन गोइंग टू टेम्पल। एंड मैं तो ऐसी थी कि अगर कोई जाए चाहे ना जाए, मैं मंदिर जाना ही जाना था मेरे को। और किसी को बुलाने के, इट वॉज लाइक ऐसे मैं खेलने जाती थी मंदिर। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था मेरे को मंदिर जा करके। और मैं ये बात कहना चाहूंगी, बाबा अपने भक्तों को खुद सिलेक्ट करते हैं। आई एम सॉरी टू से मैं यहाँ पे कि बाबा को मैंने सिलेक्ट नहीं किया, बाबा ने अपनी कृपा दृष्टि पहले मुझ पर डाली। वो मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं तो बच्ची थी, आई वाज 9 or 10 years old at that time. I just used to go temple just like that, क्योंकि और कुछ करने को नहीं है, मंदिर चले जाओ, तो वहां पे घूम फिर के प्रसाद खा के घर आ जाओ। सो दैट वाज वन एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं इसको, कि और कुछ था ही नहीं वहां पे उस टाइम। तो बहुत बहुत सही कहा आपने सुहासिनी जी कि बाबा खुद अपने भक्तों को चुनते हैं। और यस, आप जब 8-9 वर्ष की उम्र में वहां जाती होंगी तो आप वो खेल कूद और टाइम पास, या ये कहीं टाइम, जाना है, नो कहीं ना कहीं बाहर जाना है, उस समय 1975-77 के नो समय में ज्यादा कुछ साधन थे नहीं। मेरे हाँ ख्याल नहीं, से एक टीवी भी होता था, तो उसमें एक दूरदर्शन चैनल आया करता था, जो कि हम कभी कभी देख लिया करते थे। एंड वहां से बाबा ने आपको खुद स्वयं चुना है, और इस भक्ति में आपकी जो डिविनिटी आपके चेहरे के ऊपर में प्रकाशित हो रही है। मैं उसके लिए आई मीन बहुत ही ग्रेटफुल हूँ बाबा का, कि बाबा ने उन्हें आपको चुना एंड आपको ये सेवा का मौका दिया। प्लीज कंटिन्यू। या सो मैं तो ये कहूंगी कि मेरी बचपन की मोहब्बत, तो मैं बचपन की मोहब्बत, और ये भी कह सकती हूँ कि आज तक उसका इंतजार है बाबा का, कि कब मेरे फेस टू फेस मेरे सामने आएंगे मैं और उनको। आई वांट टू हग हिम एंड टेल दैट बाबा यू आर माय एवरीथिंग। सो इट इज माय फर्स्ट लव एंड इवन द लास्ट लव, एंड इवन आई कैन से लव टू इटर्निटी, जिसको कहते हैं अगले जन्मों जन्मों तक ये प्रेम मेरा चलता रहना चाहिए, यही प्रार्थना करती हूँ। तो मैं तो खेल खेल में मंदिर जाती थी, लेकिन बाबा ने कब अपनी कृपा दृष्टि से मेरे हृदय पे अपना नाम लिख दिया, मेरे को पता ही नहीं चला। कब बाबा ने वो अपने नाम की खुशबू मेरे पूरे शरीर में भर दी, मेरे को बिल्कुल पता नहीं है। तो आई कीप ऑन सेइंग साईं साईं साईं, एंड वन लेडी, वन ऑफ माय फ्रेंड्स मदर इन लॉ, शी आस्क्ड मी कि सुभाषिनी तो हर टाइम साईं 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 चलते फिरते साईं राम बोलती रहती है, क्या तुम्हें कभी दर्शन भी होते हैं? तो मैंने सोचा, अरे मैंने ये बात तो सोची नहीं, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कभी दर्शन होते कि नहीं। मैं तो केवल साईं नाम के ऊपर ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। तो फिर मैं मेडिटेशन में बैठी एक बार, जैसे ध्यान लगा कर, कि बाबा आपने मुझे दर्शन तो दिए ही नहीं, मैं तो साईं राम कहती आ रही हूँ, एक वन साइडेड केवल वन साइडेड, नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग बैक फ्रॉम हिम। व्हेनेवर आई यूज्ड टू लुक एट बाबा, आई नेवर आस्क्ड हिम एनी क्वेश्चन, नहीं कोई प्रार्थना नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल उनको देखना, उनकी आंखों में देखना ही मेरा एक वो था। आई लव टू लुक इनटू हिज आईज एंड ही इन टर्न ही लुक्ड एट मी। तो उसी समय वो जो चालू हो गया जो प्रेम। तो देन आई सैट इन माय मेडिटेशन एंड आई ट्राई टू सी बाबा इन माय हार्ट, बट आई कुडंट डू दैट। देन अगेन एंड अगेन आई केप्ट ऑन आस्किंग क्वेश्चंस कि बाबा आप मेरे को दर्शन क्यों नहीं देते, हु आर यू, आई केप्ट ऑन आस्किंग लाइक दैट। तो बाबा जैसे बैठे हुए वहां पे, तो बाबा ने मेरे को कहा कि अपनी तुम आंखें बंद कर, तू अपनी आंखें बंद कर और महसूस कर, मैं और कोई नहीं, तेरा ही तो एहसास हूं। आई एम नोबडी सेपरेट फ्रॉम यू, आई एम विद इन यू, आई एम यू योरसेल्फ। तभी मैं कहती हूँ जब साईं मेरे साथ है, मुझे लगता है मैं सब कुछ हूँ।
तो इट इज लाइक एज इफ यू फील बाबा विद इन यू, एंड व्हेन यू हैव दैट कॉन्शियसनेस, मतलब जो साईं कॉन्शियसनेस आपके अंदर महसूस होती है, तो आपको फिर और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। तो फिर मेडिटेशन में मैं बैठी तो उन्होंने मुझे दर्शन भी दिए, जैसे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये बहुत ही सिंपल मंत्र जो सभी को पता है। ये केवल एक मंत्र बोलने से ही बाबा मेरी आंखों के सामने आने लग गए। He started giving me darshan, and after that I started meditation continuously, regularly. मैंने वो शुरू कर दी थी meditation. So this is how Baba came into my life, in my बचपन itself, but दर्शन देना उन्होंने फिर बाद में मेरे को शुरू किया। और आज भी घर में जब भी मैं आरतियाँ लगाती हूँ, जब भजन बोलती हूँ, तो बाबा, मुझे लगता है कि इधर ही तो चल रहे हैं, इधर ही फिर रहे हैं, इधर ही घूम रहे हैं, ऐसे मेरे को महसूस होता है। मेरी और भक्ति बच्चों जैसी भक्ति है। बहुत ही ब्यूटिफुली बाबा ने आपको अपनी तरफ में आकर्षित किया, एंड उनकी भक्ति में आप लगी। तो इसी से ही मुझे सच्चरित्रा की वो स्टोरी याद आ गई, जहां पर कि एक माँ गई थी और बाबा से हट करने लगी कि मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप मुझे मंत्र नहीं दोगे। तो वैसे ही आपने भी मेडिटेशन कर कर और बाबा को अपनी तरफ में में पा लिया। See, it is very beautiful to be in love with Baba. I'd like to say, life becomes beautiful when you are in love with Baba. कोई भी आपको आंच नहीं आने देते बाबा। कुछ भी प्रॉब्लम आने से पहले ही वो ऐसे अपने, जैसे LIC का सिंबल है, ऐसे हाथ रखते हैं। तो मैं कहती हूँ बाबा कैसे प्रोटेक्ट करते हमें। अनसीन हैंड्स आर नॉट सीन, बट वी आर प्रोटेक्टेड। वी आर नॉट एबल टू हियर एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं से खुशबू आती है बाबा के, अखंड धुनी की खुशबू। आई कैन फील इन जर्मनी, हियर माय सन्स हाउस, आई एम सिटिंग हियर, साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ। आई विल नॉट बिलीव व्हेन आई ओपन द बुक एंड आई रेड अबाउट धुनी, मुझे लगा कि अखंड धुनी की खुशबू यहाँ कहीं से आ रही है। People will not believe me. They'll think, अरे ये तो वैसे ही बोलती है। But I have to say that it is like that. Baba is like that. उनका विशिष्ट जो है, उनका स्पेशलिटी यही है कि बाबा want to show his presence. He gives the proof. He gives the proof of his presence. That's what I like to say. जीवन में ऊंच नीच तो आने ही है, बट हम उनकी भक्ति में अगर लगे रहें तो वो महसूस नहीं होता, वो दर्द जो है गायब हो जाता है। और यही है, जैसे कि आप साईं 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 करती रहती हैं तो हर वक्त आपको उनकी कृपा महसूस होती है। यही तो बाबा ने के 2 अस्त्र शस्त्र हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि फेथ एंड पेशेंस। तो फेथ, जब हम अनकंडीशनल फेथ रखते हैं तो डर और भय आता ही नहीं है, तकलीफें अपने आप टल जाती हैं और जीवन सुखमय होता है, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, बट हम उस परिस्थिति से भी उभर कर आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए सुहासिनी जी, अब कुछ आपके जीवन में जो आपने कुछ मिरेकल्स अनुभव किए हो, वो अगर आप शेयर करें भक्तों के साथ। There are many miracles. If I sit and tell, it will take more than 22 hours. अगर मैं बुक लिखूं तो इतनी मोटी बुक बन जाएगी। इतने मिरेकल्स, हर पल हर क्षण मिरेकल्स मेरे को फील हो। मिरेकल्स क्या, उनका प्यार। मिरेकल्स मींस उनका कुछ एक अगर आप विशेष शेयर करें तो। या प्लीज शेयर। मैं ये कहना चाहूंगी कि जब हम एक बार शिरडी गए थे, तो शिरडी से मैं छोटे छोटे 2 सैपलिंग्स शिरडी में से वो नीम वृक्ष की लेके आई थी। नीम वृक्ष में बाबा को गुरुस्थान के नीचे बैठी, मेरे को लगा कि मैं अपने घर लेके जाऊं बैंगलोर। तो वहाँ पे मुझे लकीली एक नर्सरी दिखाई दी शिरडी में, तो वहाँ से मैंने 2 छोटे छोटे प्लांट्स ले लिए, जो ब्लैक कलर के कवर, प्लास्टिक कवर में डाल के ना देते छोटे छोटे, तो वो मैंने खरीद लिए। और तब हम ट्रेन से जाया करते थे ना, बैंगलोर टू दिल्ली जो ट्रेन जाती है, रास्ते में कोपरगांव से चढ़ना होता है। तो ट्रेन फ्रॉम कोपरगांव टू बैंगलोर आए, तो रास्ते में मैं अभी वो प्लास्टिक के पेपर्स जो थे, प्लांट्स जो थे नीम के, उनको ऊपर पानी छिड़क छिड़क के रास्ते में उनको एकदम ध्यान से, देखभाल से, बड़े प्रेम से उनको अपने घर लेके आई। और आते ही मैंने अपने घर में थोड़ी स्पेस देखकर, हमारा इंडिपेंडेंट घर है तो देयर इज लॉट ऑफ एम्प्टी प्लेस इन द हाउस, तो मैंने वहाँ पे खोद के वहाँ पे दोनों प्लांट्स को वहाँ लगा दिया। एक का नाम रख दिया श्रद्धा, एक का नाम रखा सबुरी। तो 2 नीम के पेड़ वहाँ लगा दिए। तो वो उनको हर रोज पानी देना, धीरे 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 करके उगते गए। तो उसमें एक प्लांट जो था नीम का वृक्ष उग गया, बड़ा हो गया। आई कैन शो द पिक्चर ऑल्सो। तो 15 साल पुरानी बात है। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया, एकदम हरा भरा है एकदम। तो उसको मैं गुरुस्थान, अपने घर का गुरुस्थान बोलती हूँ।
क्योंकि उसके नीचे बाबा की फोटो लगा करके पाठ पूजा करना, परिक्रमा करना, एंड इवन पीपल नेबर्स में कुछ लेडीज आती है उसका परिक्रमा करती है। तो द अदर प्लांट इट डिड नॉट ग्रो। तो मैं जिसका मैंने नाम रखा था पेशेंस, एक तरह श्रद्धा जो था वो तो उग कर बड़ा हो गया, और जो सबूरी जिसका नाम रखा था वो उगा ही नहीं। तो उसको कुछ डिसीज थोड़े थोड़े कुछ लग गया था उसके अंदर। तो फिर मेरे को लगा कि बाबा ये कह रहे हैं तुम्हारे अंदर श्रद्धा तो बहुत है लेकिन सबूरी कम है। तो ऐसे वो प्लांट दैट आई कैन शो यू द ट्री इन द पिक्चर, इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्री इन माय हाउस। आई कॉल दैट एज गुरुस्थान एंड देयर मेनी मिरेकल्स हैपन देयर। और ये भी मैं कहूँगी कि उसके पत्ते जो हैं वो 50% मीठे हो गए, 50% मीठे हो गए हैं। तो लोग जब उसको लेकर टेस्ट इट, ये तो बाबा ये गुरुस्थान ही है, आपके घर का गुरुस्थान है। तो दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट्स लाइक प्रोटेक्शन टू माय हाउस। मेरे को ये लगता है कि ये वृक्ष पूरे घर को, पूरी बिल्डिंग, तो 3 फ्लोर की बिल्डिंग जो है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसमें कोई भी बीमारी नहीं आने देता, कोई भी ऐसी गलत बात होने ही नहीं देता। ये ट्री ही दैट्स लाइक a protection shield Baba has given to my house, and it is from Maharashtra, Shirdi, and it's a very unique tree. And, I can show you that some small miracle, not miracle, थे बाबा का प्रेम जो वो मैं आपके साथ शेयर किया। और एक मिराकल जो मैं शेयर करना चाहूंगी, तो शिरडी एक बार और हम जब गए थे, तो देखिए मैं एक बात कहूँ कि शिरडी जाना तो आसान है, लेकिन शिरडी से वापस आना बहुत मुश्किल है। वापस आना बाबा को छोड़कर, है ना, बाबा को छोड़कर मन ही नहीं करता कि हम घर, अपने घर वापस आए। तो मेरा तो रोना ही शुरू हो गया एकदम। मैं kept on crying that oh tomorrow we are going back from this beautiful heaven on earth। बाबा आपकी इससे बढ़कर कौन सी जगह हो सकती है, इससे पावरफुल, इससे ब्यूटीफुल जगह तो पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो आई वाज जस्ट kept on crying, मतलब कि मेरा अपने आप अश्रुधारा निकल, आंसू नॉन स्टॉपेबल जिसको कहते हैं ना, आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे। तो मैं रोई जा रही हूँ। तो द नेक्स्ट डे व्हेन वी हैव टू गो, हमें बस पकड़नी थी फ्रॉम शिरडी का जो बस स्टैंड है वहां से हमें बस लेकर के जाना था कोपरगांव, फिर कोपरगांव से ट्रेन थी बैंगलोर की, बहुत पुरानी बात है। तो मैं फिर जैसे ही बस में बैठ गए, मैं और मेरे हस्बैंड बैठे, तो उसके बाद मेरे को लगा कि अरे ये शिरडी की पावन भूमि जो इतनी प्यारी भूमि है, मतलब इतनी पवित्र है, मेरे को और एक बार और जाके प्रणाम करना चाहिए। तो मैं रोए भी जा रही हूँ, और बस में नीचे उतर के बस स्टैंड की मिट्टी को ही मैंने छुआ और प्रणाम भी किया, वहां माथा भी टेक दिया, इतनी श्रद्धा के साथ माथा भी टेक दिया, और मिट्टी को भी अपने माथे पे लगा लिया, और थोड़ी सी मिट्टी उठा करके अपने पर्स में भी मैंने डाल दी। तो मैंने सोचा बाबा मेरे साथ जा रहे हैं। तो फिर मैं आकर बस में आके बैठी। तो बस में आके बैठी तो द टीयर्स डिड नॉट स्टॉप। अभी बस चलने को 10 मिनट थे। तो क्या हुआ, मेरे को लगा कि मेरे सर पे किसने ऐसे हाथ ऐसे फेरा है। somebody touched my head like this, and then I did not know who the person is, because मेरे आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे, और मुझे लगा कि कोई ऐसे व्यक्ति गया था, कोई गया था, तो उसने उस बाई चांस उसका हाथ लग गया होगा, मुझे ऐसे महसूस हो रहा था। बट व्हेन आई टर्न्ड अराउंड एंड सॉ द बस, देयर वाज नोबडी, ओनली वन फैमिली वाज सिटिंग पीछे लास्ट सीट में। वो एक फैमिली, हस्बैंड वाइफ, 2-3 बच्चे वहां थे, बस वही, कोई व्यक्ति गया नहीं। तो उसके बाद मेरे एक आंसू भी एकदम बंद हो गए, और मेरे मन से एक आवाज आई कि बेटी तू इतना क्यों रोई जा रही हो, मैं तुम्हारे साथ ही तो जा रहा हूँ, तो क्यों इतने रोए, ऐसे क्यों रोए जा रही हो। मुझे ऐसे लगा कि बाबा कह रहे हैं बदल जाएंगे तेरे अश्क जोहर में, बदल जाएंगे तेरे अक्षमी आंसू, बदल जाएंगे जोहर में, हीरे मोती ज्वारात में बदल जाएंगे, बदल जाएंगे तेरे अक्ष जोहर में। तेरा दामन का फैला देना ही काफी है, जुबान से कुछ कहने की जरूरत क्या, तेरा इस दर पे आ जाना ही काफी है। मुझे लगा कि बाबा मुझे ऐसे बातें कर रहे हैं मेरे साथ। तो बाबा ने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे हाथ फेरा। वो कौन था, देयर वाज नोबडी बिहाइंड, एंड ही ब्लेस्ड मी, ही टच्ड हिज हैंड ऑन माय हेड, एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी विद दैट। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है, ये बाबा का प्रेम नहीं तो और क्या है। अपने भक्तों को वो ऐसे अपना हाथ हमारे सर के ऊपर रखते हैं। तो ये रिलेटेड मिरेकल एक और है। जब हम एक बार शिरडी गए, मेरे बच्चा छोटा था, मेरा बेटा, तब गए थे, तो महालसापति द ग्रेट डिवोटी, जो डायरेक्ट डिवोटी हैं बाबा के ना, महाभक्त है बाबा के, तो उनके पोते के घर, जो मंदिर है खंडोबा भगवान जी का मंदिर, उनका पोता जो है वहाँ ही बैठते थे उस समय। तो हम भी उनके साथ बैठे, मैंने प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना माथा ही रख दिया, क्योंकि बाबा लव्ड महालसापति। देखिए महालसापति वो डिवोटी हैं जिन्होंने परमात्मा को नाम दिया, आओ साईं कह के वेलकम किया, और साईं बाबा उनका नाम रखा। तो उनके पोते को मिलना कितनी बड़ी बात। तो मैंने अपना माथा उनके चरणों में रख दिया, प्रणाम किया, एंड ही मेड मी टू सिट नियर हिम, एंड ही ब्लेस्ड मी, कीपिंग हिज हैंड ऑन माय हेड एंड हगिंग माय सन ऑन वन साइड। द पिक्चर आल्सो आई कैन शो यू।
तो ये एक बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि महालसापति जी के पोते ने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रखा। तो दिस वाज ए बिग थिंग। एंड देन जो बाबा, कैन आई शेयर वन मोर मिरेकल? या श्योर, व्हाई नॉट। तो एक और मिरेकल ये है कि बाबा ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ, मैं कहीं नहीं गया, वेयर एवर यू गो आई विल बी विद यू। जब साइंस चरित्र पढ़ती हूँ तो बाबा ने ये भी एक बार सपने में कहा कि तुम जहां भी जब भी साइंस चरित्र खोलोगी मैं तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाऊंगा। तो बाबा ने ये मेरे को मेरे सपने में कहा। तो आई डोंट नो, लोग कोई बिलीव करते हैं कोई नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे साईं ने मुझे ऐसे कहा है तो आएंगे, आते भी हैं। तो दिस इज द थिंग। तो ये मिरेकल ये है कि अभी रिसेंटली ये मिरेकल हुआ, द लेटेस्ट मिरेकल व्हिच हैपेंड विद मी। जब हम अभी जर्मनी आने वाले थे तो मैं बहुत ही थोड़ी टेंशन में थी कि क्योंकि घर भी छोड़ के जाना और इधर भी आना, तो बाबा आप हमारे साथ चलो, जर्मनी चलो। आई केप्ट ऑन रिपीटिंग, बाबा कम विद अस, कम विद अस। तो देखिए बाबा प्रार्थना सुनते हैं, तो बाबा ने भी अपना मन बना लिया कि चलो चलते हैं जर्मनी मेरे साथ। तो मैं जैसे पैकिंग कर रही थी सारा सामान, और जिस दिन जाना था तो पैकिंग फूड, लंच बॉक्स, अपने हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक किया, अपना भी किया। तो एक बॉक्स में भी मैं, एक बॉक्स और थर्ड बॉक्स आई प्रिपेयर फॉर बाबा, इसमें बाबा के लिए भी कुछ भोजन लेके जाना है। ओके, तो एवरीथिंग पैक्ड एंड हम एयरपोर्ट गए, बैंगलोर एयरपोर्ट गए, और वहाँ पे साथ ही साथ मन में आप हमारे साथ चल रहे हो ना, केप्ट ऑन सही। तो जैसे हम एमराइट्स उसमें प्लेन में बैठ गए, तो मैंने देखा कि पूरा प्लेन कंप्लीटली इट वाज फुल, सभी सीटें भरी हुई थी, पूरा प्लेन फुल था, लेकिन हमारे पास की जो सीट वो खाली थी। Like I was sitting near the window, next to me my husband, and the next seat was empty. Then I just kept on getting up and seeing everywhere कि अरे सारी सीट भरी पड़ी है, केवल और केवल हमारी पास की जो सीट खाली क्यों? तो उस टाइम भी मेरे को पता नहीं चला, मैं अपने आंखें सब सेटल हो गया, अनाउंसमेंट होगी, सीट बेल्ट बांध लिया, टेक ऑफ भी हो गया। तो 10 मिनट वैसे ही बैठी रही, और अरे अच्छा हुआ कि सीट खाली है, हम थोड़ा रिलैक्स करके बैठ सकते हैं, 8-9 घंटे का जर्नी है। तो आई वाज वेरी हैप्पी। बट देन व्हेन आई वेंट इनटू मेडिटेशन मींस बाबा का ध्यान लगाया, तो मेरे को लगा जैसे बाबा कह रहे हो कि तू बार बार मेरे को कह रही थी कि जर्नी चल रही, तो मैं तुम्हारे पास में ही तो बैठा हूँ। So the unseen Baba who was sitting in the seat next to my husband, I think Baba has reserved the seat for himself in the aeroplane. तो मैं कैसे कहूँ, तो लोग कहते हैं कि कोइंसिडेंस। I told my husband and my children, they said, मम्मी आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो हर टाइम, लेकिन मेरे को लगता है कि बाबा ने अपने लिए एक सीट जरूर रिजर्व करवाई थी, and he had blocked that seat for himself and he was there with me. And अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, कंटिन्यूशन उसकी ऐसे है कि जब मैं फिर यहाँ पे मेरे बेटे ने द फ्रैंकफर्ट रेलवे स्टेशन ऑल्सो, व्हेन वी फ्रैंकफर्ट हम उतरे एयरपोर्ट पे, एंड देन वी हैड टू टेक ए ट्रेन फ्रॉम फ्रैंकफर्ट टू म्यूनिक। नाउ आई एम इन म्यूनिक। तो म्यूनिक हम ट्रेन से आए थे, तो ट्रेन में भी बाबा को याद करती रही नेचुरली। तो जब पहुंचे हम प्लेटफॉर्म में, तो जैसे दरवाजा खुला ट्रेन का, I saw one old man. There was nobody else. It was midnight, no? So there was nobody else in the platform. One old man was there. He was with a white beard. तो उन्होंने एक वाइट टी शर्ट और एक वाइट जैकेट जैसे डाला, तो पैंट था वैसे, तो वाइट जैकेट एंड बियर्ड एंड ऑल, ही वाज जस्ट स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ मी। तो व्हेन आई ओपन द डोर, तो मुझे उस टाइम तो कुछ नहीं लगा, बाद में मेरे को महसूस हुआ कि वो जो व्यक्ति था, क्योंकि उसके बाद तो मैंने कहीं उसको देखा ही नहीं, ना ही ध्यान दिया उसके बारे में, बट फर्स्ट पर्सन आई सॉ इन द म्यूनिक रेलवे स्टेशन वाज एन ओल्ड मैन विद वाइट बियर्ड, व्हिच आई थिंक दैट वाज माय बाबा वेलकमिंग टू रिसीव मी, एंड इट वाज लाइक दैट। तो मैं बहुत हैरान हुई कि बाबा आप जर्नी में, कहते हैं ना, राह भी तू, राही भी तू, मंजिल भी तू। तो बाबा रास्ते में भी चले, और मंजिल जहां हमने पहुंचना था वहां भी बाबा खड़े हैं। तो दिस इज मोर देन व्हाट आई डिजर्व। आई डोंट डिजर्व एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि बाबा इतने, जस्ट कांट इमेजिन कि दैट इज सो क्लोज टू द डिवोटीज, एंड कैसे वो हर पल अपने भक्तों के साथ साथ रहते हैं। और अभी भी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, थोड़ी सी और है, थोड़ी सी और। आई एम सॉरी, आई थिंक आई एम टेकिंग इट, नहीं, कंटिन्यू। थोड़ा सा और, एक बस लास्ट। तो मेरा बेटा बोला चलो, आफ्टर 1 वीक मैं बेटा बोला कि चलो मम्मी ट्रैकिंग पे चलते हैं ना, बेवेरियन एल्प्स है यहाँ पे, तो लोग जाते हैं वहाँ ट्रैकिंग करते हैं, और वेरी ब्यूटीफुल सीनरी, और द ग्रासलैंड्स, माउंटेन्स एंड वैलीज, वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स देयर। तो हम भी गए वहाँ पे,
तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आगे निकल गए, तो मैं पीछे, मैं तो हसीन वादियों को देखती रही। अरे बाबा, इतना सुंदर प्रकृति के स्वरूप में आपने मुझे दर्शन दिए, और यहाँ पर जो इतना फ्रेश ग्रीन ग्रास है, ऐसे लग रहा कि जैसे एकदम ग्रीन कलर की चादर ओढ़ी है, समाधि मंदिर पे ग्रीन चादर ओढ़ी हुई है आपने। तो आई वाज थिंकिंग, बाबा दिस इज ऑल योर क्रिएशन, द वंडरफुल क्रिएशन इज वेरी इंस्पायरिंग। तो मैं बाबा को देखे जा रही थी, मन की आंखों से उनके बातें भी करना, दर्शन भी करना। तो देन आई सॉ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस नियर बाय, नियर द रोड, कि एक बहुत अच्छा वृक्ष था। मुझे लगा कि उसके नीचे बैठूंगी मैं और थोड़ा 5 मिनट ध्यान लगा लूँ। तो मैं वहां पे बैठ गई, तो ध्यान लगाने लगी कि बाबा आप बहुत ही सुंदर, आपकी क्रिएशन है, आप प्रकृति के रूप में दर्शन दे रहे हो, सच फ्रेश है, ब्यूटीफुल एवरीथिंग। तो मेरा बेटा आगे निकल गया था, तो वो पीछे आके मेरे को कहा, मम्मी जल्दी आओ, आप क्या मेडिटेशन में बैठ के हमें जाना है। तो मैंने बोला अब ये दो मिनट और। तो ही वेटेड फॉर मी, देन आई स्पोक टू बाबा, एंड व्हेन आई वोक अप, माई सन सेड कि देखो मम्मी, आपके बाबा आपके साथ में ही है इधर। तो मैंने बोला कहाँ है? तो उसने एक ग्रीन कलर का स्टोन, आई कैन शो यू द स्टोन, छोटा सा स्टोन विच वॉज पेंटेड ग्रीन कलर लाइक द ग्रास, ग्रीन कलर का ग्रास, और उसके ऊपर सिल्वर कलर से जर्मन लैंग्वेज में ये लिखा था, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, आई एम विद यू। These 3 sentences, can you believe, Sujay ji? Can you believe that Baba is there with me in the Alps mountains, Bavarian Alps पे बाबा उस रूप में कैसे आए? और the shape of the stone is a shape of बाबा's चरण पादुका, चरण पादुका की शेप, और कलर ग्रीन और सिल्वर कलर से बाबा कहते हैं लव यू, आई एम विद यू। ये मेरे बाबा कितने प्यारे हैं, वो कितने अच्छे हैं बाबा, कितने, आई जस्ट कांट एक्सप्लेन, इसका कोई अंत। साईं अनंत, साईं कथा अनंता, बाबा की कथाओं का कोई अंत नहीं। मैं तो ये कहूँ, साईं सच्चरित्र की जितनी कथा से, ये तो उस टाइम की जो हुई, लेकिन बाबा इज द सेम, साईं इज द सेम। इसमें केवल समय और जो स्थिति है, स्थान है, व्यक्ति है, वो बदल गए हैं। बाबा इज द सेम, मिरेकल्स आर द सेम, ही इज देयर। एब्सोल्युटली। सुहासिनी जी, जैसे कि आपने कहा, पथ पथ पर साईं, पल पल में साईं, और हमारे प्रेम में वो साईं। तो साईं तो हमारे साथ हैं, सिर्फ और सिर्फ वो श्रद्धा जो कि आपके घर में एक नीम वृक्ष के रूप में आज इतनी ब्लेसिंग्स दे रहा है, आज इतनी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये बाबा, एक समय जो 1910 की बात कही आपके चाचा जी ने, उन्हें देखा था, एंड शिरडी में, तो धन्य थे उस समय के लोग जिन्होंने बाबा के दर्शन किए। परंतु आज हम भी कम धन्य नहीं हैं, क्योंकि बाबा तो हमारे अंदर है, जीवित है, सर्वव्यापक है, और वो हमारी हर स्थिति को समझते हैं। बस केवल चाहिए तो उनके ऊपर रखना वो श्रद्धा, और सबूरी के साथ काम लेना, तो सब कुछ आगे बढ़ता ही जाएगा और चलता ही जाएगा। तो सुहासिनी जी, समय काफी हो गया है इस वीडियो के लिए, तो अब आप आखिरी कुछ शब्द कहना चाहेंगी भक्तों को, और कुछ एडवाइस देना चाहेंगी, तो प्लीज। यस, पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरे बाबा को अपनी पलकें उठाने तो दो, जितनी भी झोलियां हैं खाली सब भर जाएंगी, जितनी भी झोलियां हैं खाली सब भर जाएंगी, मेरे बाबा को पलकें उठाने तो दो। ये किसी की बोरोड लाइन्स है, आई हैव नॉट रिटन, समबडी एल्स हैज रिटन। ओके, आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल टिप टू द बिजी डिवोटीज, जो जैसे कॉलेज जाते हैं बच्चे, तो मैंने देखा मंदिर में वो एकदम प्रणाम करके निकल जाते हैं। तो जैसे बस में बैठे हुए या ट्रेन में या कार में बैठे बैठे अगर आप बाबा को याद करना चाहते हो, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम, तो ये शॉर्टकट भक्ति लाइक आई वांट टू शेयर विद यू ऑल। तो इसका मैं ये बार बार मैंने शेयर ऑलरेडी किया हुआ है कि www.org, अगर आप ये याद कर ले, एड्रेस ऑफ बाबा, मैं कहती हूँ एड्रेस ऑफ बाबा, www.org। तो पहला W आपको ये कहता है कि W इज फॉर वुड, लकड़ी, जो अखंड धुनी की लकड़ी है उसको आप याद कर सकते हो। जैसे आप ट्रैवलिंग के समय भी पहला W है लकड़ी, और अखंड धुनी में बाबा लकड़ी डाल रहे हैं, जस्ट उसका विजन आपकी आंखों में आना चाहिए, आप देख सकते हो कि बाबा लकड़ियां डाल रहे हैं, तो लकड़ी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है उस समय। एंड द सेकेंड W इज वाटर। देखिए बाबा का जो घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, उसमें ठंडा मीठा गंगा जल जैसा पानी जो है, उसके बारे में सोचें कि वो खाली तो नहीं हो रहा, वो आधा तो नहीं हो गया, उसमें मैं अपनी तरफ से कुछ जल डाल रही हूँ, इमेजिन दैट। And the third W is wheat, the wheat bag which is there in द्वारका माई, बाबा की चलती चक्की जो थी उसके पास में जो wheat bag है उसको टच करें, जैसा राम बोले। Okay, so the 3 W's,
एंड देन डॉट, डॉट उसको डी को मैं द्वारका माई कह देती हूँ, एंड देन ORG। O इज ऑयल, जो बाबा के टमरेल में ऑयल रहता था, वो भी आप ध्यान से देखें, और मन की आंखों से ही देखना है, मन की आंखों से देखें कि उसमें तेल कहीं कम तो नहीं हो गया, तो उसमें थोड़ा तेल डाल दो या फिर दिए में डाल दो, तो तेल के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। R इज फॉर रोटियां। बाबा का जो भिक्षा पात्र था उसमें आप 11 रोटियां, आप मन से मत सोचे कि इसमें 11 रोटियां में हम तो काबिल नहीं है, लेकिन जस्ट इमेजिनेशन से भक्ति आपकी बढ़ेगी। ओके, ORG, G इज फॉर गार्लैंड, मीन्स हार, जो बाबा का खुशबूदार रंग बिरंगा एकदम फ्रेश फ्रैग्रेंस उसमें आ रही है फूलों में से, वो हार आप बाबा के गले में पहना रहे हो या उनकी फोटो के ऊपर आप डाल रहे हो। सो दिस इज शॉर्टकट भक्ति जो मैं सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग बैठे बैठे कहीं ट्रैवल करते करते भी www.org का जो मैंने फुल फॉर्म आपको बताया है, इसको आप अपने मन में कह सकते हो, बोल सकते हो, ताकि आपके अंदर वो पवित्रता बनी रहे जहां भी जाते हो, और आपके काम भी बन जाएंगे बाबा की कृपा से, ब्लेसिंग से। थैंक यू, कितनी ब्यूटीफुली और टेक्नोलॉजिकली आपने www.org के माध्यम से हम नो बिजी भक्तों को बताया। बट हाँ, आज बाबा की ऑनलाइन वेबसाइट संस्थान की तरफ से भी है, यहाँ पर बाबा के लाइव दर्शन 24 घंटे होते हैं। हम जब चाहें बाबा के भजन सुन सकते हैं। आजकल तो YouTube का माध्यम है, इतना सब कुछ हो चुका है, और कुछ भी नहीं तो सिर्फ साईं साईं का जाप ही कर लें तो उतना ही काफी है। बाबा इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहते। फिर बाबा की दर्शन तो हमें रोज अवेलेबल होते हैं, इतने व्हाट्सएप ग्रुप है। हमारा भी एक साई सत्संग बोल के व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर कोई डिवोटी उसे ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पर देश विदेश से डिवोटीज है जो कि अलग अलग देशों के मंदिरों की फोटोएं वहां पर शेयर करते हैं और मैसेजेस वहां पे शेयर करते हैं। तो मैं इसी के साथ सुहासिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, आज हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ने के लिए एंड इतने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए, एंड बाबा की इस भक्ति के लिए। एंड मैं आप सभी को बताऊं कि जी खुद साईं सच्चरित्रा का पाठ करती है, उसे एक्सप्लेन करती है, अलग अलग जगह जाकर, मंदिरों में या सत्संगों में जाकर, और एक एक चैप्टर के ऊपर में एक्सप्लेनेशन देती है एंड बाबा के बारे में हम लोगों को और एडुकेट करती है, बताती है, सिखाती है मीनिंग। क्योंकि सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है साईं सच्चरित्रा का, उसकी एक एक लाइन के अंदर में इतने बड़े बड़े छुपे हुए मीनिंग्स हैं, जिसके ऊपर में हम अगर एक लाइन को लेकर बात करें तो शायद 1 घंटा सुहासिनी जी एक लाइन के ऊपर ही हमें बता एक्सप्लेन कर पाएंगी। तो ऐसी सेवा में वो विलीन है बाबा की। मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सुहासिनी जी। ओम साई राम। तो भक्तों, अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं, पास में बेल आइकॉन है उसे दबाएं तो आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। एंड हम हर थर्सडे को यहाँ पर आते हैं, तो जब भी आपको मौका मिले तो हमारे चैनल को देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी बाबा की इस महिमा के बारे में मालूम पड़ सके और वो भी उनकी ब्लेसिंग्स पा सके। तो चलिए, थैंक यू। ओम साई राम। सुहासिनी जी।